हम नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल में। इस सीरीज में हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण विभिन्न प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है उत्तराखंड जी के MCQs बूस्टर सीरीज। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वन प्रतिशत वन तथा वृक्ष आच्छादन कितना है? वन तथा वृक्ष आच्छादन जो वन प्रतिशत था इस बार की रिपोर्ट में 45.44% था। तो ये क्या है? वन प्रतिशत है। और जो वृक्ष आच्छादन था वो था 2.30%। वृक्ष और वन आच्छादन दोनों को मिला के बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47.74%। विकल्प बी इसका सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं वन आच्छादन प्रतिशत जो है 45.44% है, वहीं वृक्ष आच्छादन जो प्रतिशत है 2.30% है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 47.74% आ जाएगा। इसी प्रकार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत है चंपावत का, उसके बाद दूसरे नंबर पर नैनीताल, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर टिहरी गढ़वाल। न्यूनतम वन प्रतिशत में उधम सिंह नगर का सबसे कम है, फिर हरिद्वार, उसके बाद पिथौरागढ़ का, उसके बाद चमोली का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। रानी कटोची जो थी ये फतेहपति शाह की संरक्षिका थी, तो रानी कटोची फतेहपति शाह हो जाएगा। रानी कर्णावती जो थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रही है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका है। रानी कनक देई प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। रानी गुलेरिया जो थी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। तो 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीर्तिचंद पहला चंद राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो गढ़वाल पर आक्रमण कीर्तिचंद ने ही पहली बार किया था, और गढ़वाल का तब जो शासक था अजय पाल था। 1491 के आसपास कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कीर्तिचंद ने सूरवंश के विद्रोही खवास खां को शरण दी थी। तो सूरवंश के विद्रोही खवास खां को शरण देने वाला जो चंद राजा था वो माणिक चंद था, ना कि कीर्तिचंद। तो ये गलत हो जाएगा। कीर्तिचंद ने कत्यूर, दानपुर, अस्कोट, सीरा तथा सोर को छोड़कर सारा कुमाऊं अपने हाथ में ले लिया था। तो ये भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सही हैं, 2 गलत है। तो 1 और 3 विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ कूट की सहायता से सही सुमेलित करें। गोरक्षणी सभा की स्थापना जो की थी 1907 में धनीराम शर्मा ने की थी, और कोटद्वार में इसकी स्थापना की थी। रोला सभा की स्थापना तारादत्त गरोला ने की थी 1904 में। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में हुई, और इसकी स्थापना करने वाले जो थे स्वामी सत्यदेव ने की थी। और शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर की थी स्वामी सत्यदेव ने? तो अल्मोड़ा में की थी। खद्दर आश्रम की स्थापना पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, और इसकी स्थापना 1918 में काशीपुर में की गई थी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 4, 1, 3, 2 विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक जिला 2 उत्पाद में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चंपावत के जो 2 उत्पाद हैं लोह शिल्प व हाथ के बने उत्पाद, तो ये सही है। उधम सिंह नगर के मेथा ऑयल व मंजूग्रास, तो ये भी सही है। देहरादून का बेकरी व मशरूम, तो ये भी ठीक है। बागेश्वर का ऊनी कारपेट व राजमा चावल, ऊनी कारपेट व राजमा चावल जो है ये पिथौरागढ़ के उत्पाद हैं। बागेश्वर के जो 2 उत्पाद हैं, एक तो है मंडुआ बिस्किट और एक है ताम्रशिल्प उत्पाद बागेश्वर का है। तो ये हमारा विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ताम्रशिल्प व मंडुआ बिस्किट जो है बागेश्वर के उत्पाद हैं। उत्तराखंड में एक जिला 2 उत्पाद योजना की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न है, पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु
उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2023 को की गई थी। 16 फरवरी 2023 को। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत की गई थी। 8 मई 2024 को पीर लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू हुआ रुद्रप्रयाग से, और प्रति केजी जो पीरुल खरीदा जा रहा है 50 रुपये के हिसाब से प्रति किलो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित करें। बायोडायवर्सिटी पार्क जो बनाया गया है हल्द्वानी में है। मॉस गार्डन जो है कुरपाताल नैनीताल में है। और थीम पार्क जो बना है पौड़ी में बना है, पौड़ी के कंडोलिया में। और कवक पार्क जो है मुंथियारी पिथौरागढ़। कवक पार्क कहाँ है? मुंथियारी पिथौरागढ़ में। तो 2 3 4 1 विकल्प 2 3 4 1 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 30 जुलाई 2001, 9 नवंबर 2000, 30 जुलाई 2002, 30 जून 2003। तो 30 जुलाई 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग बना था, और इसके जो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था दुर्गेश जोशी, और वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव आयोग तथा अनुच्छेद 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कथन 1 है, नन्ही परी सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान GB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का एक परिसर संस्थान है। दूसरा कथन है, नन्ही परी सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 2011 में पिथौरागढ़ में की गई। तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और पिथौरागढ़ में हुई थी, ये बात तो सही है। लेकिन नन्ही परी सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान GB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का एक परिसर संस्थान नहीं है। ये इसका संबंध जो है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं, नन्ही परी सीमांत अभियान इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का एक परिसर संस्थान है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू हुआ। तो ये सही है। राष्ट्रपति शासन के समय उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्णकांत पाल थे। तो कृष्णकांत पाल जो 6 नंबर के राज्यपाल थे, तो ठीक है, ये भी थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रपति शासन के दौरान इस्तीफा दे दिया था, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से सत्य कथन है, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। 11 मई 2016 को हरीश रावत ने विधानसभा में 33 वोटों के साथ बहुमत साबित किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटा लिया था। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है। रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, 2.4% ही लगभग जनसंख्या है इसकी। कारण जो दिया है, क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग दूसरा सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। तो दूसरा सबसे छोटा जिला है, ये सही बात है। सबसे छोटा जिला पहले चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग का स्थान आता है। लेकिन जो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, इसका कारण दूसरा सबसे छोटा जिला नहीं है। तो ये हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? होम स्टे योजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो होम स्टे योजना की शुरुआत जो हुई थी 2018 में हुई थी इसकी शुरुआत। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। तो ये सही बात है।
इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 35% अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में 35% का अनुदान नहीं दिया जाता। मैदानी प्रतिशत में जो अनुदान है वो 25% तक है। 25% अनुदान और अधिकतम जो राशि है 7.5 लाख रुपए है। कितनी है? 7.5 लाख रुपए। तो ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। तो ये भी सही है। इस योजना में ऋण लेते समय अभ्यर्थी का अंशदान जो है 12.5% होता है। तो ये भी बात सही है। तो विकल्प बी इसमें उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो गलत है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। और होम स्टे योजना की शुरुआत जो हुई थी 2018 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी जनसंख्या घनत्व को बढ़ते क्रम में लगाना है। चमोली का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 49 है। चमोली का जनसंख्या घनत्व। अल्मोड़ा का जनसंख्या घनत्व 198 है। उधम सिंह नगर का है 649 है और देहरादून का 549। तो सबसे पहले चमोली आ जाएगा, उसके बाद है अल्मोड़ा, फिर देहरादून का और फिर उधम सिंह नगर। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। हरिद्वार का है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 801, उसके बाद उधम सिंह नगर का 649, उसके बाद देहरादून का 549, फिर नैनीताल का है 225। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले उत्तरकाशी का 41 है, फिर चमोली का है 49, पिथौरागढ़ का 68 है और बागेश्वर का 116 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोसर पर्व का संबंध राजी जनजाति से है। तो लोसर जो पर्व है ये जाड़ भोटिया करती है, ना कि राजी जनजाति। तो ये गलत हो जाएगा। लोसर पर्व का संबंध जो है जाड़ भोटियों का एक त्यौहार है। टिहरी का भारतीय संघ में विलय 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और टिहरी जो है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था 1 अगस्त 1949 हुआ था, ना कि 15 अगस्त 1947 को। तो ये भी गलत है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। तो ये भी गलत है। 1946 में जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग जो करने वाले थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी कथन सत्य नहीं। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो ये सही है। गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना 1936 में दिल्ली में की गई थी। 1924 में बोसी सेन ने कलकत्ता में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। बिल्कुल सही है। और 1936 में इसे अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया गया था। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति 2013 में लागू की गई। तो उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति जो आई थी उत्तराखंड की 2011 में आई थी, ना कि 2013 में। तो ये गलत हो जाएगा। 2000 कब आई थी? 11 में। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करें। तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? केल स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, साउथम्पटन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ तो विकल्प बी इसका हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का दूसरा फूड पार्क महुआ खेड़ा में बनाया गया है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा फूड पार्क महुआ खेड़ा जो कि काशीपुर में पड़ता है उधम सिंह नगर जिले में। तो महुआ खेड़ा में बनाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए काशीपुर में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। देखो, आईटी पार्क की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए काशीपुर में नहीं की गई है। आईटी पार्क तो पता है आपको कहाँ पर है, देहरादून में है। तो आईटी पार्क कहाँ पर है, देहरादून में। तो ये गलत है। राज्य में पहले फूड पार्क की स्थापना 2006 में की गई थी। तो पहला फूड पार्क जो बना था पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ना कि 2006 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। ये पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क हरिद्वार के पदार्था गांव में है। तो ये भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक ही सही है। आईटी पार्क कहाँ पर है, देहरादून में। पहला फूड पार्क बना था 25 फरवरी 2009, जिसका नाम क्या है, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, पदार्था गांव हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भोटिया ही है, तो सही है। भोटियों का ग्रीष्मकालीन आवास मुंसा है। मुंसा जो होता है, गुंडा या मुंसा, ये शीतकालीन आवास होता है। ग्रीष्मकालीन आवास जो भोटियों का होता है वो मैत होता है। भोटियों में बलडंग एक आभूषण है जो सोने से बना होता है। बलडंग जो, देखो बलडंग जो होता है एक माला होती है जो चांदी से बनी होती है। तो ये सोने की बनी नहीं होती है, चांदी की होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना। अच्छा, केवल एक कथन सत्य है, बाकी दो और तीन तो गलत हैं। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, भोटियों का ग्रीष्मकालीन आवास मैत है। भोटियों का शीतकालीन आवास जो होता है गुंडा या मुंसा होता है। और बलडंग जो है चांदी के सिक्कों की माला होती है। अगला प्रश्न है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। तो ये जर्मनी के निवासी थे। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नंदा देवी के दूतों की आराधना, सारा त्यौहार। सारा त्यौहार में नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है, बिल्कुल सही है। महासू देवता का त्यौहार, जागड़ा। जागड़ा जो की है महासू देवता का त्यौहार होता है। पशुओं का त्यौहार खड़तुआ। खड़तुआ जो है पशुओं का त्यौहार है, ये भी ठीक है। फसल काटने के उपलक्ष्य में भिरोली त्यौहार। फसल काटने के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है वो होता है कलाई त्यौहार। और भिरोली जो होता है, भिरोली तो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही गलत है, मतलब सही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार और संतान कल्याण के लिए भिरोली त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, ये बूस्टर सीरीज कैसी लगी, क्या आपके लिए उपयोगी है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजन उत्तराखंड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।